नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज पुनः हमारे साथ दोबारा पधारे हैं उत्तम कुमार। आज हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध एवं बक्सर का युद्ध। आज प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध से संबंधित प्रश्नों को जवाब देने के लिए हमारे साथ बैठे हैं उत्तम कुमार। उत्तम जी बताएंगे कि आपको इस प्रोग्राम में दोबारा बैठकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? यस गुरुजी। सभी प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? कोशिश करेंगे गुरुजी। कोशिश करेंगे सभी प्रश्नों का जवाब देना, और यहाँ से एक नहीं 2 पेन जीतकर जाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति का 5 से कम सही होगा उसको कोई पेन नहीं मिलेगा। जिसको 5 से अधिक क्वेश्चन सही होगा उसको 1 पेन मिलेगा, और जो व्यक्ति 10 में से 10 प्रश्नों का सही जवाब देंगे उनको 2 पेन दिया जाएगा। क्या आपको 2 पेन प्राप्त करना है? कोशिश करेंगे गुरुजी। कोशिश करेंगे कि 2 पेन प्राप्त कर सकें, यानी 10 में से 10 क्वेश्चन का जवाब दे सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमारे और उत्तम जी के साथ आप भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन जो है आज बक्सर का युद्ध और प्लासी के युद्ध से संबंधित है। चलिए आने वाला है आपके समक्ष पहला प्रश्न, और सोच समझकर जवाब देना है। और इसको जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा, और उसी 10 सेकंड में इसका जवाब देना है। चलिए आ गया आपके समक्ष पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1 नंबर में 1757, दूसरा 1764, तीसरा 1857 और चौथा है 1761। चलिए आपका समय हुआ स्टार्ट। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ए 1757। ए 1757 बिल्कुल सही जवाब है, 1757। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है, दूसरे नंबर का प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना के कमांडर कौन था? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना के कमांडर कौन था? 1 नंबर में हेक्टर मुनरो, दूसरा रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा वारेन हेस्टिंग्स और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। बताना है, आपका हुआ समय स्टार्ट। बी रॉबर्ट क्लाइव। बी रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल सही जवाब है। प्लासी के युद्ध के में जो अंग्रेज कमांडर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब कौन था? 1 नंबर में मीर कासिम, दूसरा नंबर में सिराजुद्दौला, तीसरा नंबर में मीर जाफर और चौथा नंबर में है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। आपका समय हुआ स्टार्ट। बी सिराजुद्दौला। डी बी सिराजुद्दौला बिल्कुल सही जवाब। प्लासी के युद्ध में बंगाल के जो नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में किसकी गद्दारी से ब्रिटिश जीत गए? कौन गद्दारी किया था? मीर मदन, मीर जाफर, राय दुर्लभ या जगत सेठ? बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। बी मीर जाफर। बी मीर जाफर। चलिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये भी सवाल का जवाब जो है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1765 या 1857? बताना है, आपका समय हुआ स्टार्ट। बी 1764। बी 1764 बिल्कुल सही जवाब। फटाफट आंसर दिए जा रहे। अभी तक कोई प्रश्नों का गलत जवाब नहीं दिए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना कमांडर कौन था? बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना के कमांडर कौन था? पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है हेक्टर मुनरो, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा है सर जॉन मैकडॉल।
कौन सा? सर जॉन मैकडॉल। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो बिल्कुल सही जवाब। बक्सर के युद्ध समय ब्रिटिश कमांडर कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना के नेता कौन कौन थे? बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना के नेता कौन कौन थे? एक नंबर में सिराजुद्दौला मीर जाफर, दूसरा है मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीसरा है टीपू सुल्तान और हैदर अली, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए बताना आपको आंसर क्या होगा। बी मीर कासिम बिल्कुल शुजाउद्दौला सही जवाब। शाह मीर आलम कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। द्वितीय। आपको बता दें कि मीर कासिम जो था वो बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला जो था वो अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय जो था वो मुगल बादशाह थे। और इन तीनों की सेना अंग्रेजों से लड़ती है बक्सर के युद्ध में, लेकिन तीनों सेना संयुक्त रूप से हार जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 8वां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? एक नंबर में पलासी बंगाल, दूसरा नंबर बक्सर बिहार, तीसरा नंबर कलकत्ता और तीसरा है चौथा है मुर्शिदाबाद। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। बक्सर बिहार। बक्सर बिहार बिल्कुल सही जवाब। इसने लगातार 8 प्रश्नों का जवाब अभी तक सही दिए हैं। बस 2 प्रश्न का और जवाब देना है, आपको मिलेगा 2 पेन। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब कौन था? मीर कासिम, दूसरा है शुजाउद्दौला, तीसरा है शाह आलम द्वितीय और चौथा है मीर जाफर। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। आपका हुआ समय स्टार्ट। बी शुजाउद्दौला। बी शुजाउद्दौला बिल्कुल सही जवाब। अब मात्र एक सही और जवाब देना है 2 पेन लेने के लिए है। बक्सर, इसमें क्वेश्चन है 10वां नंबर, अंतिम क्वेश्चन है, बक्सर ने ब्रिटिश को क्या दिया? बक्सर युद्ध ने ब्रिटिश को क्या दिया? एक नंबर में है बंगाल बिहार उड़ीसा पर नियंत्रण, दूसरा सिर्फ बंगाल, तीसरा है पूरे भारत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताना है इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। ए बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने 10 में से 10 प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। इसके लिए इनको आपको दिया जाएगा 2 पेन। चलिए उत्तम जी, आपने बहुत अच्छा खेले और हमारे सभी 10 प्रश्नों का जवाब इन्होंने सफलतापूर्वक दिए, बिना डरे हुए दिए। चलिए इसके लिए आपको इनको मिलता है 2 पेन। चलिए आपको रहा 2 पेन। चलिए दोस्तों, आप भी इस 2 पेन का भागीदार बन सकते हैं, जीत सकते हैं और सबसे बड़ी बात है हमारे साथ खेलकर आप कुछ लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो, ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ये कोई विशेष इसका प्रयोजन नहीं है, बल्कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयोजन है कि हमारे साथ बैठने वाले विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी दिलाना, और हमारा ये जिम्मेवारी होगा। हम कामना करते हैं कि जो जिस चीज़ का भी तैयारी करते हैं उस तैयारी में सफल हों और हमारे देश में, हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो। चलिए इनका भी भविष्य उज्जवल हो, देश की सेवा कर सके। चलिए दोस्तों, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। क्वेश्चन बताएं। 2 पेन प्राप्त किए, इसमें कुछ खुशी नहीं मिला? हाँ गुरुजी, बहुत खुशी मिला। चला, बहुत खुशी मिला। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद।